व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। वेलकम टू द चैनल। आज के इस क्रिप्टो न्यूज़ के एपिसोड में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज़, आज का एपिसोड चल रहा है थोड़ा सा लेट। मेरी एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत ढीली थी, तो मुझे उस चक्कर में वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम लग गया, सुबह एकदम से नहीं हो पाया। बट आई थिंक देर इज़ गुड न्यूज़ टू इट, क्योंकि मैं जब ऑलमोस्ट अभी वीडियो बनाने लगा था, मुझे जो बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में पंकज हैं, उनका एक ट्वीट दिखा जो मैंने मिस कर दिया था इनफैक्ट न्यूज़, तो हम वो भी लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। तो इससे पहले कि गाइस वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों को मालूम ही है, लाइक और सब्सक्राइब पे दबाना मत भूलिएगा। एज वेल एज गाइस कमेंट्स में भी स्कैम हो रहा है और टेलीग्राम पे भी स्कैम हो रहा है। मेरा नाम यूज़ किया जा रहा है और हमारा एक्चुअल टेलीग्राम चैनल है उसका सिमिलर यूज़र नेम वाला एक चैनल बनाकर वहाँ पे चीज़ें शेयर की जा रही हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो ज़रूर ऊपर यूज़र नेम चेक कर लें। अभी जो टेलीग्राम का नाम है वो है शिवम चुनेजा, असली यूज़र नेम शिवम चुनेजा फाइनेंस, ये टेलीग्राम का ही नाम रख दिया है मैंने। नाउ इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आप यूज़र नेम चेक कर ले। दूसरा, जो स्कैमर का चैनल है वो फाइनेंस का ना स्पेलिंग गलत करता है। उसने 1 लगाया था, फिर डबल ई कर दिया, फिर अब ई हटा दिया, सी पे ही ख़त्म हो जाता है। और उसके जो पोस्ट हैं उस पर 100-150 से ज़्यादा 200 व्यूज़ वगैरह से ज़्यादा आते नहीं हैं। अपना जो असली चैनल है सब्सक्राइबर बेस सेम है, पर अपने चैनल पे आपको 2000-3000 व्यूज़ दिखेंगे, उसके टेलीग्राम चैनल पे आपको 100-150-200 व्यूज़ दिखेंगे। पहली बात तो ये चीज़ आप सब ध्यान रखना। वो बहुत सारे कॉल्स दे रहे हैं बाय सेल करने के, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल, आपके अलावा आपके पैसे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। तो वो स्कैमर के कॉल्स स्पेशली ना लें एंड ज़रूर ध्यान रखें इस चीज़ का। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने में के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, एक मछली होती है, ठीक है, अभी मुझे नाम वगैरह याद नहीं, आप में से अगर किसी को पता है तो आप नीचे बता दो। वो बड़ी मछलियों के ना जो फिन होता है साइड पे, बाजू, उसके नीचे रहती है, और वो जो बड़ी मछली खाना छोड़ती है उसको खाती है और उसके साथ साथ छुप छुप के चलती रहती है पूरा टाइम। मार्केट में वेल्स के साथ हमको भी ऐसा ही रहना है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें दिखाऊंगा। चाइना का न्यूज़ टच करते हैं, उसके बाद बिटकॉइन देखते हैं, उसके बाद जो 2 न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने और रखे हैं वो देखेंगे। चाइना का जो स्टेटमेंट है, आप ये देखो, इफ़ वर्चुअल करेंसीज लाइक बिटकॉइन आर ट्रीटेड एज वर्चुअल कमोडिटीज दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, देन द जनरल पब्लिक हैज़ द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन ट्रेड एट देयर ओन रिस्क। तो चाइनीज़ के यहाँ से जो एक स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि अगर हम वर्चुअल करेंसी को वर्चुअल कमोडिटी की तरह ट्रीट करें तो लोग खरीद बेच सकते हैं, पर रिस्क उनका होगा, चाइनीज़ गवर्नमेंट का नहीं होगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट फिर उन्होंने, उनका जो एक स्टेटमेंट आया वो ऐसा है कि यार देखो, ये डेफिनेटली क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है, पर इट इज़ नॉट necessarily illegal. Although government recommends that public stay away from risky and volatile crypto markets to ensure their financial safety, it admits that the state does not necessarily consider crypto trading to be illegal. तो जो चाइना ने बैन कर दिया के चक्कर में जब बिटकॉइन धड़ाधड़ गिरा था ना लास्ट, और आप में से बहुत सारे लोगों ने बेचा था, तब सब जो पुराने लोग हैं, यूट्यूबर्स भी हैं काफ़ी लोग, वो बोल रहे थे भाई होल्ड करो डायमंड हैंड्स। आप क्रिप्टो इंडिया के बहुत सारे फॉलोअर्स हो, आईडी भाई के, ढीट होल्डर बनो, पर नहीं। न्यूज़ देखा, फंड में आए, और मैं आपको फंड वाली 2 चीज़ें और बताता हूँ। मैंने जो एक 2 पॉइंट और है, मैं अभी उसमें आऊँगा। बिटकॉइन का पहले थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, एंड इसमें गाइज एक चीज़, मैं इथीरियम पे भी आऊँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि बिटकॉइन ही क्यों आप बात करते हो सिर्फ वगैरह वगैरह, आप बिटकॉइन ऊपर लेके जाना चाहते हो। मैं पहली बात, मेरे वीडियो बनाने से बिटकॉइन ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। ये तो रियलिटी के थोड़ा सा पास आके मुझे सपने देखने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गई एक बात, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि बिटकॉइन है सब चीज़ों के बड़े पापा। बिटकॉइन चलेगा तो मार्केट चलेगी। आप आज ही देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिटकॉइन गिरा और बिटकॉइन का डोमिनेंस कुछ भी डोमिनेंस हो, बिटकॉइन 30% गिरा ना, मार्केट धड़ाधड़ गिरेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या डोमिनेंस है क्या नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन है वो सब चीज़ों को चलाता है इस इंडस्ट्री में। एक तरीके से आप देखो, सबसे पुराना है, फर्स्ट है, बिटकॉइन पे भरोसा है। बिटकॉइन अगर नीचे गिरने लगे तो जो नए लोग आ रहे हैं वो सोचते हैं यार, पुराने लोगों को तो भरोसा है, नए लोग फिर
बाकी सब चीज़ें भी छोड़ के क्रिप्टो मार्केट से निकल जाता हूँ मैं, बहुत वॉलेटाइल है, पैसा लॉस हो रहा है वगैरह, और निकल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट, अभी 4 आवर चार्ट में अगर हम देखें, अपने को वही 39,000 की रेंज में अपने को रिजेक्शन देखने को मिल गया है रेजिस्टेंस से, जहाँ पे अगर 4 आवर चार्ट में हम देखें तो हमारा 100 EMA लाइन भी आता है। इसमें एक दो चीज़ें हमें और ध्यान देनी है, क्योंकि अगर मैं 1 डे चार्ट लूँ तो भी अपने को शायद 20 या 21 डे EMA से भी रिजेक्शन हमको देखने को मिला है। तो इस सब में हमें बेसिकली क्या देखना है, नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मैं भी धीरे धीरे अभी और इन डेप्थ सीख रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं उतना नहीं सीख रहा हूँ, या मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, या मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कॉल दूँ। मैं मेरे कॉल ज़रूर ले सकता हूँ कि कब बाय करूँ कब नहीं, बट ठीक है, फॉर नाउ अपना जो लेवल है वही 37.5 के आसपास का लेवल है। ये अगर टूटता है तो अपने पास फिर वही 36 की रेंज का लेवल है, जहाँ पे ये हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट फॉर नाउ 37.5 का लेवल है जहाँ हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसको अगर मैं एक छोटे टाइम पीरियड में ले लूँ तो हम देख सकते हैं कि हमको यही 37.45 वाली रेंज में जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब वो एक तरीके का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा है। पर अभी 1 घंटे का कैंडल क्लोज होकर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कैसे बनता है वो हम देखते हैं। एक बार ये टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो एनीवेज दैट इज़ वेयर बिटकॉइन इज़। तो अभी का जो इससे हमें क्या पता लगता है, मार्केट सिचुएशन अगेन किसी भी तरफ जा सकती है, जो मैं पिछले शायद 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ। तो आप ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो प्रॉफिट बुक करें। ट्रेड ले रहे हैं तो बड़े बड़े पूरे ट्रेड एक सिंगल गो में मत लें। मतलब आपको 1 लाख डालना है, 1 लाख एक ही बार में डाल दिया, ऐसा मत करें, थोड़ा सा आपको इशू क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इथीरियम की। नाउ दिस डिजिटल बैंक जिसका नाम है एंकरेज, आई गेस काफ़ी बड़ा बैंक है ये, इफ़ आई एम राइट कुछ बिलियन समथिंग का था ये, बट इधर वेज मुझे वहाँ पे अभी यहाँ पे वो नंबर नहीं है। इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया इथीरियम बैक लोन्स। मतलब क्या, मतलब आपके पास अगर इथीरियम की होल्डिंग है, नॉर्मली क्या होता है, देखो मेरे को पैसा चाहिए तो मैं मेरा क्रिप्टो लिक्विडेट करूँ, बेचूँ उसको और उसका पैसा लूँ, और वो पैसे से मैं मेरा अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो वो चलाऊँ। ये लोगों का कहना है कि क्रिप्टो होल्डर्स को भी वही फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जो नॉर्मल बैंकिंग में फाइनेंस वाले के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू दी जाती है। उसके लिए व्हाट दिस गाइज आर डूइंग इज कि अगर आपका इथीरियम होल्डिंग है ना, तो आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन कर दिया जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब जब आपको लोन चाहिए, तो मान लो आपके पास, अभी उन्होंने एग्जैक्ट नंबर मेंशन नहीं किया पर मैं इसका एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लो आपके पास 2 लाख रुपए का इथीरियम है, तो शायद वो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का लोन का लाइन ओपन कर दें, तो आप 1 से 1.5 लाख का लोन कभी भी उनसे ले सकते हो। उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि बड़ा अगर किसी का इथीरियम का होल्डिंग है तो उसको एक लार्जर फंडिंग दिया जाएगा। नाउ अभी इसमें अगर हम देखें $80 मिलियन इन्होंने सीरीज सी में लिए थे। अगेन एंड्रीसन हॉरोविट्स इज़ अ बिग नेम हियर। ब्लॉकचेन कैपिटल अगर आप नहीं जानते तो आप ज़रा सर्च करके देख सकते हैं। एंड्रीसन हॉरोविट्स के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। दीज गाइज ही टेक्निकली इनके थ्रू बहुत सारा पैसा क्रिप्टो में आ रहा है, बहुत सारा। तो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि इतना सारा पैसा जो है वो क्रिप्टो में फ्लो हो रहा है, एंड इस तरीके का एक फीचर दिया जा रहा है। नाउ इथीरियम के लिए पॉजिटिव कैसे है, 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1 गाइस, मैंने आप लोगों को बताया अपना EIP 1559 लंडन हार्ड फोक एक्सपेक्टेड इन जुलाई, दैट स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट, जिससे इथीरियम का जो फ़ी है वो उसमें से 70% बर्न कर दिया जाएगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 70% है या क्या है, वो आप प्लीज़ एक बार नंबर दोबारा चेक करें, बट जितना आई नो कि वो फ़ी बर्न कर दिया जाएगा काफ़ी। हाँ, माय बैड, इट इज़ नॉट 70%, इट इज़ कि वो फ़ी जो आएगा वो बर्न कर दिया जाएगा और माइनर्स के लिए एक टिप निकाला जाएगा अलग से, वो अगर यूज़र देता है अपना ट्रांजैक्शन स्पीडअप करवाने के लिए, एंड माइनर्स इन दिस केस स्टेकर्स मोर और लेस। तो अगर वो देना चाहता है एक टिप अपना ट्रांजैक्शन को स्पीडअप करवाने के लिए, वैलिडेशन नोड्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाने के लिए, तो उन लोगों के थ्रू एक टिप मिलेगा। उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें वो बर्न कर दी जाएंगी। तो उससे इथीरियम का जो इन्फ्लेशन रेट है जो 4-4.5% के आसपास का है साल का, वो बहुत नीचे हो जाएगा, एंड लोग बोल रहे हैं कि वो 70-80% तक भी नीचे जा सकता है। सो एसेंशियली उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, प्लस इथीरियम 2.0 के अंदर इथीरियम स्टेक हो रखा है। सो एसेंशियली उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इथीरियम की जो
ओवरऑल सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, एंड सप्लाई इतनी कम हो जाए जितना, इसमें भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हो इट माइट बी इक्विवेलेंट टू बिटकॉइन के 2 या 3 हाफ विंग्स बेसिकली। जितनी सप्लाई को धक्का उस टाइम पे लगता है उतने ही रेंज का धक्का इथीरियम की सप्लाई को लग सकता है। उससे बेसिकली क्या होगा, प्राइस बहुत रैली करेगा। तो इसलिए जो लोग $20,000 इथीरियम बोल रहे हैं, $15,000 इथीरियम बोल रहे हैं, वो कुछ बहुत, मुझे तो ऐसा बहुत बड़ा फिगर लग नहीं रहा है फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ बाकी तो अब वक्त ही बताएगा कि कहाँ चीज़ें जाती हैं, बट इथीरियम को लेके मैं बहुत बुलिश हूँ, सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं करता। आई थिंक इथीरियम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिटकॉइन इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इथीरियम की जहाँ तक बात की जाए, इथीरियम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूज केसेस हैं। ऑफ कोर्स इथीरियम हैज़ इट्स प्रॉब्लम्स, बट दैट इज़ फाइन, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक ई 2.0 काफ़ी कुछ सॉल्व करेगा। बाकी लेयर 2 सोल्यूशंस अलग अलग चीज़ों के लिए है ही, चाहे वो स्केलिंग सोल्यूशन हो, चाहे वो लेयर 2 का सिक्योरिटी सोल्यूशन हो, चाहे वो कोई और टाइप का सोल्यूशन हो। यूजुअली सिक्योरिटी के लिए वो लेयर 1 ही यूज़ की जाती है, विच इज़ इथीरियम मेन चेन, बट विल सी हाउ थिंग्स प्लान। नाउ blockchain.com जो है, आपको जहाँ तक आप, अगर आपको नहीं मालूम, आप ज़रा गूगल करें, आपको पता लग जाएगा। blockchain.com ने अपना हेडक्वार्टर्स मायामी में शिफ्ट किया है, जो बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। इसमें अगर देखा जाए तो जो मायामी के मेयर हैं, आप नोटिस कर रहे हो, मायामी एक हब बनता जा रहा है। बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस, blockchain.com मायामी, तो मायामी एक क्रिप्टो के लिए हब बनता जा रहा है। उनके मेयर हैं जो, वो बहुत ओपन है क्रिप्टो को लेके एंड क्रिप्टो वाली इकोनॉमी को लेके, राइट। तो ऐसे ही हमें और सिटीज़ अगर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे दिस वॉज वन, अनदर वन वॉज जैक्सन टेनेसी, जो मैंने आप लोगों को कुछ एपिसोड पहले बताया था। तो ऐसे सिटीज़ अगर हमें आते हुए दिख रहे हैं, धीरे धीरे कंट्रीज़ अपने बॉर्डर ओपन कर रहे हैं सब चीज़ों को। अफ्रीका का आपने अगर न्यूज़ नहीं सुना, वहाँ पे भी सिमिलर चीज़ चल रही है। जिन कंट्रीज़ ने बोला था कि नहीं हम क्रिप्टो नहीं अलाउ करेंगे, वो लोगों ने बोला ठीक है अभी अलाउड है। तो ये एक क्रिप्टो का मास अडॉप्शन है। तो ये फील्ड में हम लोग सब बहुत अर्ली हैं, तो आप ज़्यादा पैनिक ना करें, कॉन्फिडेंटली होल्ड करें। अब इसमें एक मज़ेदार मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैं मछली की बात कर रहा था। ये इलॉन मस्क को अगर न्यूज़ हम छोड़ देते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ, हियर वी गो। सुआरेज ने बताया कि मायामी को वो लैंडमार्क बनाना चाहता है, कंट्री अमेरिका का क्रिप्टो सेंटर। नाउ XBTO ग्रुप ने मायामी में एक ऑफिस लिया था अप्रैल में। क्रिप्टो फाइनेंस फर्म जो है XBTO, स्कॉट माइनर्ड जो लोगों को काट रहा है ट्विटर पे ट्वीट करके कि बिटकॉइन गिरेगा, और फिर गूगनहाइम पार्टनर जो उसका फंड हाउस है, वो लोग एक फंड के लिए रजिस्टर करते हैं, बिटकॉइन फंड के लिए। उसने पीटर थील अगर आपको नहीं मालूम है, आप ज़रा देखो पीटर थील का कौन है, एंड पीटर थील के जो थ्रू स्टार्टअप्स को एंड वेंचर बैकिंग जो आती है, क्या आती है, मतलब मज़ा। सो पीटर थील, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इलॉन मस्क के साथ पेपैल में था, राइट। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि मैं आप लोगों को गलत चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। पीटर थील इज ऑल्सो एन ऑथर ऑफ 0 to 1 विच इज़ अ ग्रेट बुक। पेपाल, यस, पेपाल का को फाउंडर रहा है, करेक्ट। तो पीटर थील के नाम का जो नाम है वो बहुत आपको सुनने को मिलेगा। FTX अगेन मायामी हीट अरीना में नेमिंग राइट्स 19 साल का डील लिया है FTX वालों ने। FTX तो आप लोगों को पता ही होगा। और बॉर्डरलेस कैपिटल, उन्होंने $15 मिलियन का फंड बनाया है मायामी बेस्ड क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए। मैं इसमें स्कॉट माइनर्ड का नाम लेना चाहता हूँ। कल मैंने आपको बताया था स्कॉट माइनर्ड ये कर रहा है, एंड ये सब के बीच में गाइज, अभी स्कॉट माइनर्ड ने ये कब प्रॉपर्टी ली है अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है, पर उन्होंने भी ऑफिस प्रॉपर्टी ली है मायामी में, इन आई एम गेसिंग द क्रिप्टो का जो ऐसे बिल्डिंग्स होती होंगी ना, मतलब जहाँ पे सारे क्रिप्टो कंपनीज हैं, जैसे बेंगलोर में जाओ तो IT कंपनीज बहुत सारी एक ही एरिया में होती है, उस तरीके से। और वो सेम टाइम पे ट्वीट मार रहा है कि बिटकॉइन गिरेगा, बोला लॉन्ग टर्म में 6 लाख जाएगा, शॉर्ट टर्म में तो वाट है बिटकॉइन की, क्यों, उसको खरीदना है, सिंपल। तो वेल्स के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो हम पैसा खो देंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझना है मार्केट में मेरे हिसाब से, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के न्यूज़ पे आप ध्यान रखो, तो आप, और उसके बाद सोचो कि यार ये न्यूज़ क्यों है, क्या है, इसके पीछे क्या हो सकता है, कुछ कहीं पे कुछ लेना देना है। क्योंकि ये सब जो वेबसाइट्स है ना, मैं ये पढ़ता हूँ, यहाँ पे न्यूज़ ठीक होती है, पर अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी आते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी होते हैं। ये सब वेबसाइट्स हैं, $2,000 दो, $3,000 दो, वो लोग छापते हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सब, हमें ध्यान देना है इनके बारे में, एंड इन चीज़ों पे ध्यान दें कि हमारा जो फंड है वो मेरे हिसाब से हमारे पैसे सेफ रहेंगे। एंड एज ऑलवेज इसलिए मैं बोलता हूँ अपने आप को एजुकेट करो,
एंड अपने आप को, अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाओ। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो रहा है 15 मिनट, ठीक है। अगर आप इस टाइम तक वीडियो में हो तो नीचे कमेंट्स में आप चूहा पागल है ये लिख दो, और उसके बाद अभी चूहा पागल है आप लिख दो। अब अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हो तो एक मैं स्पेशल चीज़ बताता हूँ। पैनकेक स्वैप का एक इवेंट प्लान है, पैनकेक स्वैप V2। आप पैनकेक स्वैप वर्जन 2 सर्च करो एंड आप समझ जाओगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो इवेंट प्लान है, बट उन्होंने अनाउंस बहुत पहले किया था। आप अगर pancakeswap.medium.com पे जाओगे तो आपको उनका पैनकेक स्वैप का V2 का पूरा एक टू डू लिस्ट और क्या क्या वो प्लान कर रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये चेकआउट करो, ये स्पेशल एक बोनस है अगर आप अब तक वीडियो देख रहे थे तो ये ज़रूर चेकआउट करो। मेरे हिसाब से पैनकेक स्वैप के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और पैनकेक स्वैप अगर देखा जाए तो बाइनेंस चेन में एक टॉप एक्सचेंज है, नॉट एक, आई थिंक द टॉप एक्सचेंज है। तो ज़रूर आप द टॉप डिसेंट्रलाइज डेक्स है, तो डेफिनेटली चेकआउट दिस। एंड एज ऑलवेज गाइस, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स स्कैमर से हमेशा बच के रहें। किसी को अपना क्रिप्टो मत भेजें, किसी को अपना नंबर ना दें, किसी को किसी तरीके का पैसा डायरेक्टली ना भेजें जो आपके लिए आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेज करके आपको 5 गुना प्रॉफिट दिलवाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, लूट लेते हैं लोग। तो लूटने से बचना है तो असली टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सब कंफर्म कर लो। और असली यूट्यूबर्स और व्हाट्सएप और ये सब जो नंबर फेंक रहे हैं उनसे प्लीज़ दूर रहिए। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस चाओ।